अभी देखो 7A अगर आप देखोगे, ठीक है, 7A में आप बहुत आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कौन सा क्वेश्चन लूँ, कोई सा भी एक क्वेश्चन आप ले लो, बहुत इजी है। कोई से भी क्वेश्चन, जैसे कि अभी अभी मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं। इसमें आपको सपोज करो कि दिया हुआ है 25/9 ये मैंने लिया है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको देख के ही समझ में आएगा कि 25 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है। तो आप इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, राइट है। और जो ऊपर का है आप उसको वैसे का वैसे ही लिख दो। अब ये किसकी तरह है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी तरह दिख रहा है। अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 5/3, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ इसके बाहर -3/2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5/3 अब आप ये देखो, ये -3 कहीं दिया हुआ है क्या, दिया हुआ तो नहीं है। इसका मतलब अपने को इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो मेरे पास एक और चीज़ है, मेरे पास ये वाला फार्मूला है, राइट। ये वाला फार्मूला अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 3/5, ओके। यू विल गेट 3/5। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3 पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, इट विल बिकम पॉजिटिव, ओके। नाउ अब अपने पास 3/5 आ गया। अब देखो यहाँ पे 3/5 कहीं पे है क्या ऑप्शन, जहाँ पे 3/5 ऑप्शन है वहाँ पे आपका जो है वो -2 दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब अपने को और इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो अब आप इसको यहाँ सेपरेट कर दो, इसकी पावर इसको दे दो, इसकी पावर इसको दे दो। अब तुम्हारे पास आएगा 3 का, बोलो 3 का क्यूब क्या आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्यूब्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5/3 आपका क्या होगा, 125। ये कोई ऑप्शन है, हाँ भाई ये ऑप्शन है आपका थर्ड नंबर का। अगर आप देखोगे तो ये आपका ऑप्शन है। इसका मतलब कि आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 27/125 है। तो आपको ये इस तरीके से सॉल्व करते आना चाहिए। और ये कब आएगा, मैथ्स कभी भी आपको किसी का वीडियो देख के नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। आपको किसी को भी टीचर को पढ़ाते देख के नहीं आएगा। जब तक कि मैथ्स आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक कि आपको मैथ्स आने वाला नहीं है। मैथ्स का यही प्रॉब्लम है कि आपको इसको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल देखो, अभी आप कोई और एग्जांपल अगर आप अपन लेते हैं तो जैसे एक बच्चे जो है वो देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये इसमें बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं 2 एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अभी 3 का अगर मैं 2 लेती हूँ, इसमें मेरे बच्चे जो है वो ट्यूशन के बच्चे भी बहुत बहुत मतलब परेशान हो रहे थे। हालांकि ये इतना सिंपल है कि मतलब इसको हम खेलते खेलते ही कर सकते हैं, यानी इट्स काइंड ऑफ वी आर प्लेइंग विथ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। मुझे तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है ये। देखो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे -1 दिख रहा है, तो मेरे पास कोई फार्मूला है क्या -1 वाला, तो हाँ है, मेरे पास है फार्मूला a⁻⁻1। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1/, ये तो मेरा अपॉन में चला गया भाई, ठीक है। और मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ तो यहाँ पे भी मैं यही फार्मूला अप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरा हो गया 1/a, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं यही वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, तो भाई अब आ जाओ इसके सिंप्लीफिकेशन पे। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इसको आप करोगे तो यू विल गेट 1a+b। मैं तो वैसे ही लिख रही हूँ क्योंकि इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मैं जो भी कर सकती हूँ ये वाले ब्रैकेट में कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा b+a/a/b, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखो a+b, अब मैंने आपको ये बहुत बार बच्चों को रट्टा मरवा दिया है कि हम a+b = b+a। वाई, बिकॉज दिस वन इज कम्यूटेटिव लॉ, बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप इसको लिख सकते हो a+b, ठीक है, अपॉन मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, वाई आई रोट इक्वल साइन, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ ab, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो कैन आई कट इट,
समझ रहा है। अब मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास यहाँ का 1 बचा और इधर का क्या बचा, इधर का मेरे पास बचा है AB। तो बस मेरा यही आंसर हो सकता है। समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बच्चों को ये आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें क्या कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ। नहीं नहीं, जहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करते बन रहा है वहाँ फार्मूला यूज़ करो, जहाँ पे नहीं बन रहा है वहाँ आप क्या करोगे, वहाँ पे आप सिंपली उसको सिंप्लीफाई करो, ख़त्म करो। समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही एक और फार्मूला है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके आगे डायरेक्टली क्लियर देती हूँ। हाँ, इसके आगे एक और क्वेश्चन है, देखो इसी के बाद वाला थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। अभी इसके अंदर क्या है, 5n+3, ठीक है, -6 इंटू 5n+1। मेरे यहाँ पे तोते आते हैं तो ये ना सुबह में इनका यही चलते रहता है, सुबह हो या शाम के टाइम पे ना इनका ये बहुत आवाज़ रहती है, तो थोड़ा सा बियर करो, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया 9, ठीक है, 9 इंटू, अब इसका मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आपको इसका मेन स्टेप क्या है और आपको क्या चीज़ आपको जो है वो रिमेंबर रखनी है, क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको जो है वो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि देखो यहाँ पे मुझे 5n कॉमन मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास n+1 है। इसका मतलब मुझे n+3 को क्या बनाना पड़ेगा, n+1 बनाना पड़ेगा। मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, तो ये वाली स्टेप जो है वो बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि ये यहाँ पे 1+n आया कैसे। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्रेक कर रही हूँ। किसको ब्रेक कर रही हूँ, देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या 3 को 2+1 लिख सकती हूँ, पॉसिबिलिटी है। तो मैं इस 3 को ऐसे ही लिखूँगी 2+1, समझ में आ रहा है। और मैं इसको क्या करूँगी, देखो मैं लिखूँगी n+1, मैंने सेपरेट कर दिया और मैंने लिखा है 5 स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो अभी आप देखो ना, अगर मैं आपको इसका रिवर्स बताऊँ 5, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो मैंने 3 के प्लेस पे लिख दिया है 2 और यहाँ पे लिख दिया है +1, ठीक है। मैं इसको लिख सकती हूँ 5n मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/1। इसको मैं इसी का रिवर्स करने जाऊँ तो मैं इसको, अगर मैं इन दोनों को सिर्फ मिलाना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ n+1, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपको, तो ये मेरा हो गया n+1 और ये मेरा उसके बाजू में क्या हो गया 5/2। समझ में आ रहा है n+1 कैसे आ रहा है। तो ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये उसका ये फंडा है। समझ में आ रहा है, ओके। अभी ये रब करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम हमारे इस पे मैटर पे आते हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस यही एक स्टेप जो है वो मेन स्टेप है जो तुमको याद रखनी है। बाकी तुम लोग सब कर लोगे अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया तभी, ठीक है। अब यहाँ तो मुझे दिख के आ रहा है क्या कि 5/n जो है वो कॉमन है, मैं 5/n कॉमन निकाल दूंगी। मेरे पास अंदर क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 9 माइनस अभी 2 स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 4। समझ में आ रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ पे मैं, अब मुझे दिख रहा है क्या, मैं मेरा कि मैं यहाँ पे जो है वो, देखो मैंने लिख दिया था मल्टीप्लिकेशन, ये मेरा है प्लस साइन, ठीक है। अब मुझे दिख के आ रहा है, क्या दिख के आ रहा है कि n+1 है, n+1 जो है वो क्या है, सेम है। तो मैं इनको बाहर निकाल देती हूँ। मैं इसको लिखूँगी 5n+1, कॉमन निकाला मैंने, देखो 5 स्क्वायर है तो मैं क्या कर दूँगी, इसको लिख दूँगी 25 - 6, ठीक है। अपॉन में मेरा क्या आएगा, अपॉन में मेरा आएगा 5/n। और यहाँ पे जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5, ठीक है। अब मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूँगी तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 9, समझ में 19 मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अभी यहाँ पे देखो यहीं लिखती हूँ, चलो सीक्वेंस वाइज ये बन जाते हैं, उसको रब करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ अभी मैं ना इसको क्या कर रही हूँ, इसको देखो, हाँ अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने क्या किया है। मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर रही हूँ 5/n मल्टीप्लाई बाय 5/1, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो मेरे सब्ट्रैक्शन करने पे मुझे मिल रहा है 19, मैंने उसको ब्रैकेट में ही लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे पास है 5/n और मेरे पास भी है इंटू 5/1, 1 लिखा लिखा नहीं लिखा सेम है, ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ बोलो, अब मैं इसको कर सकती हूँ, मैं इसको और इसको कट कर देती हूँ
तो मेरा जो है वो सिंपली आंसर आ गया। क्या आया? 19। समझ आ रहा है? आप खेलते खेलते, ये आपको एक वक्त आएगा, अगर आपने सारे फार्मूले लर्न कर लिए तो एक टाइम आएगा जब आपको ये चीज़ में बहुत मज़ा आएगा करने के लिए, और जिसमें फिर आंसर्स नहीं आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं आ रहे, और आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़ा आता है अगर आप मैथ्स। वाई इट इज़ इंटरेस्टिंग? क्योंकि वो क्वेश्चंस जिसमें आपको आंसर्स मिलते हैं वो कोई हमें उतना याद नहीं रहते, जिसमें हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं वही क्वेश्चंस हमें बहुत याद रहते हैं। समझ में आ रहा है? और बहुत इंटरेस्ट आता है उसको सॉल्व करने में। बट आपको मैथ्स में इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपका बेसिक जो है वो क्लियर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपके जो है वो क्या है, एक और क्वेश्चन है। देखो एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ। एक और क्वेश्चन है, बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन भी मेरे से पूछा था। ये भी बहुत बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमको सिर्फ खेलना है। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कैलकुलेशन तो छोड़ो, इसमें सिर्फ हमने खेलना है। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे है करली ब्रैकेट, 1 माइनस n। ये तो इतना मज़ेदार है ना, -1, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होते जाएंगे, -1, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज होगा, क्या होगा, -1। कंप्यूटर जो बच्चों का है वो बच्चे देख सकते हैं कि देखो सारे ब्रैकेट क्लोज हुए क्या, सारे हो गए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी। मैं क्या करूँगी, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता है। क्या पता है मुझे? सपोज करो मुझे सिर्फ यही एक फार्मूला पता है। ये तोते आज बहुत बोल रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे यही एक फार्मूला मुझे जो है वो पता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यही फार्मूला अप्लाई करूँगी, बट मैं अप्लाई कहाँ से करूँगी, रिवर्स से अप्लाई करूँगी। देखो मैं यहाँ से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैं ये वाला ब्रैकेट उड़ा दूँगी, तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, मैं लिखूँगी 1 अपॉन, ये पूरा ब्रैकेट नीचे जाएगा, 1 माइनस, जो अपन ने लिखा था वो पूरा वैसे का वैसे ही लिख दो, ठीक है। और ये वाला तो हमने उड़ा दिया, ठीक है। अब आपका ये दूसरा आया, ठीक है। अब हमने इसको ख़त्म करना है, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, ये करली ब्रैकेट के साथ है, तो मेरी नेक्स्ट स्टेप में देखो अब मुझे किसको नीचे करना है। अब यहाँ पे मैं 1 माइनस, अब मेरा जो ये करली ब्रैकेट वाला है इसको मैं 1 अपॉन में इसको नीचे लिख दूँगी, 1 माइनस n रेस टू -1, ठीक है। ये वाला तो चला गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे ये वाला ख़त्म करना है, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, देखो वही एक फार्मूला है और वही एक फार्मूला हम करते चले जा रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, अब मैं ये वाला डाल रही हूँ, तो ये वाला हो गया 1 माइनस n, ठीक है। ये मेरे देखो कितने थे मेरे पास, -1, 1 2 3, मेरे पास अपॉन में कितने आ गए, 1 2 3। समझ आ रहा है? तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि यार मैंने करेक्ट किया कि नहीं किया। तो आपने करेक्ट किया है कब, जब आप ये चेक करोगे कि आपके ये अगर 3 है तो ये भी जो है वो 3 आना चाहिए, ठीक है। अब भाई मुझे कोई फार्मूला नहीं आ रहा, ऐसा कोई फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती, तो अब मैं क्या करूँ, तो अब अपने को अगर फार्मूला नहीं समझ आ रहा है कोई अप्लाई करना, अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। देखो मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस 9n है, ठीक है। तो मुझे भी यहाँ पे 1 माइनस n चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 1 माइनस n से। अब मैं डायरेक्टली इसको डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकती, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस n मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अब मैं कहाँ अभी मैं कहाँ से इधर जा रहे थे, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? देखो अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो मैं जो है वो मेरा पहला जो है स्टेप मैं तो वैसे ही लिख दूंगी, ठीक है। ये वाला 1 भी वैसे ही लिखूंगी, ठीक है। अभी मैं किसके साथ कर रही हूँ, ये इतने के साथ कर रही हूँ, तो मैं ये 1 भी वैसे ही लिखूंगी, इसके नीचे का अपॉन। अब मुझे देखना है अब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है। देखो अब मेरे पास वैल्यू आ रही है -n -1 अपॉन में क्या है मेरा 1 माइनस n। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब यहाँ पे आता है आपके पास एक चीज़, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज़ आती है, सिर्फ इतना आपको सॉल्व करके
इधर बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग। मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास है 1/-n/1 ठीक है, मेरे पास ये चीज़ है। अब ना ये अपॉन अपॉन मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा कि मैं ये क्या कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको तरीके से लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ 1/, इसको मैंने क्या किया, डिवाइडेड कर दिया, -n अपॉन मैंने कर दिया इसको 1 - n, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज़ है, क्या चीज़ है, मैं इसको ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कैन आई राइट 1 × इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में। अब मैं क्या करूँ, तो अब मुझे इसका रिवर्स लिखना पड़ेगा, मतलब मैं लिखूँगी 1 - n/-n, ठीक है। अब 1 से आप कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू क्या आएगी, एक ही बात हो गई हमारी, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 - n/-n, ये मेरा आंसर हुआ। अब मैं, आप देखोगे तो मैंने कितने को सॉल्व किया है, मैंने इतने पार्ट को सॉल्व किया है। इतने पार्ट को सॉल्व करने के बाद मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 1 - n/-n। तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट उसके प्लेस पे लिखूँगी। तो मैं लिखूँगी 1/(1 - n/-n), ठीक है, मैं ऐसे लिख दूँगी। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो मेरे पास इतना तो आ गया, अब मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो कुछ समझना ही नहीं है आपको, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब मेरे पास यहाँ पे 1 है, मुझे चाहिए -n, तो मैं इसको -n से मल्टीप्लाई करूँगी। तो अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे है मेरा -n-1 - n। अब देखो यहाँ पे अगर अपन ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये डिवाइडेड बाय क्या है, -n है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखो भाई, अब आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हो क्या, तो मैं इसको और इसको कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू क्या बची है, अब मेरे पास वैल्यू बची है 1 अपॉन में मेरे पास बचा है -1, और उसके अपॉन में मेरे पास बचा है -n। फिर वही वाला टाइप आ गया। तो आप लोग ये चीज़ याद रखो कि इसको मैं डायरेक्टली कहाँ लिख सकती हूँ, ये डायरेक्टली जंप करेगा यहाँ। तो मैं इसको माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दो और डायरेक्टली जंप, मतलब अपना आंसर क्या आएगा, n। देखो है बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा कंसंट्रेशन इसमें चाहिए आप लोगों को, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करोगे, देखो फिर से एक बार बता रही हूँ, स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, ये माइनस 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 इसको ख़त्म करोगे, किससे करोगे, ये वाले फॉर्मूले से करोगे। उसके बाद आपका यहाँ तक के ख़त्म हुआ, उसके बाद आपको रिवर्स में सिंप्लीफाई करते जाना है, यानी कि आप पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर पूरे को सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ देखो अपन रिवर्स में जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन मैंने तुम लोगों को इधर अलग से बताया है, समझ में आ रहा है। और नहीं समझ रहा तो फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये चीज़ याद रखो कि जब आपके एक ही उस लाइन में जब आपको ऐसे दो चीज़ें आती है, ये ऐसे दो डिवीज़न आते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप लिख सकते हो इसको 3/2, समझ में आ रहा है। ज़्यादा फिर दिमाग मत लगाओ, ये चीज़ याद रखो, और इसको जो है वो इसको जंप करवा दो डायरेक्ट यहाँ पे, ख़त्म। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। नहीं समझ आ रहा तो अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के टाइम पे फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना। ये स्टेप याद रखो, 1/2/3 इस टाइप का आएगा। 3 आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसको जंप करवा दोगे, आपका आंसर आएगा 3/2। समझ आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो पार्ट हो गया एक्सपोनेंट का, 7A का हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। 7A कंप्लीट हो गया है। 7A में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और कोई दिक्कत होगी। ये आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको एनी हाउ जो है वो आंसर्स जो है वो अच्छे मिलेंगे, करेक्ट मिलेंगे। अच्छे मिलेंगे इन द सेंस करेक्ट मिलेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। अभी 7B देखते हैं। 7B